नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसनम नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी अपने मंत्र जाप पूजा पाठ अच्छी तरह से कर रहे होंगे, अपने जीवन में कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कि बहुत कम साधक ही जानते हैं। उस समय जो मेरे साथ जुड़े थे वो जानते थे, बाकी बहुत कम लोगों को मेरी ये जीवन की ये एक जो सफ़र था, जो रास्ता था, एक यात्रा था, इसको बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आज आप सभी को YouTube में ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि शिव जी को गुरु रूप में आप वर्ण कर सकते हैं। गुरु रूप में आप कैसे उनको वंदन करके, कैसे प्रार्थना करके आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं, अगर आपके जीवन में, अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो। लेकिन एक बात जो हमेशा मेरे मन में उस समय आता था, क्योंकि मुझे भी बहुत मुश्किल से देहधारी गुरु जो है वो मिले थे। मैंने उससे पहले किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष किया है उसके बारे में कभी दूसरे दिन बताऊंगा। लेकिन आज का जो विषय है, ये विषय है जब 2019 में हमने शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का पद्धति बताया। उस समय जो हमने बताया कि इस विधि से करें, हालांकि शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का बहुत सारे गुप्त विद्याएँ, बहुत सारे गुप्त विधि मेरे पास है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। लेकिन जो सरल होगा, जो हर कोई कर सकता है, वो उसी हिसाब से मैंने उस समय अपलोड किया था। अपलोड करने के बाद मुझे बहुत सारे ईमेल आए कि आप YouTube में आके हमारे जो कार्य है उसको बंद करवाना चाहते हैं, हमारे धंधा बंद करवाना चाहते हैं। हम गुरु दीक्षा का हज़ार लाखों रुपया लेते हैं और हमें विभिन्न प्रकार की परेशानी जो है वो हो रही है, इसीलिए आप वो वीडियो को हटा दीजिए, वो वीडियो को डिलीट कर दीजिए। कमेंट्स में बाकायदा बहुत सारे धमकी आते थे और उस समय में मेरे नाम पे एक फेक चैनल भी बना दिया गया और फेक चैनल बनाने के बाद लोगों के सामने मेरे छवि बिगाड़ने की भी प्रयास किया गया। लेकिन मैं किसी बात से डरा नहीं, मैं किसी चीज़ से हटा नहीं, मैं अपने कार्य में उसी प्रकार रहा जिसी प्रकार से मैंने संकल्पबद्ध लिया था कि इस कार्य को आगे तक बढ़ाना है। दिन बीतते गए, मैं कार्य करता गया। पहले एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़े थे, जो व्यक्ति पहली बार उन्होंने शिव जी को गुरु रूप में वर्ण किए। गुरु रूप वर्ण करने के बाद अगले 10-11 दिन के अंदर अंदर वो अपने जीवन में स्वप्न के माध्यम से संकेत और विभिन्न प्रकार की जो उनकी बातें हैं वो देखने लगे, वो परिवर्तन देखने लगे। मैं हमेशा इसी बात को कहता आया हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सुधारने का प्रयास ना करे तो आने वाले समय में वो उसको किसी भी प्रकार की मार्गदर्शन वो कार्य नहीं करेगा। अगर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहा है, अपने जीवन को बदलने के लिए वो चाह रहा है, तो वो पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन उसके लिए जो कठिन एक परिस्थिति क्रिएट होता है, उस परिस्थिति को बुरी तरह से संभालने के लिए जो बाबा को गुरु रूप में कोई वर्ण करता है, उसके बाद जीवन धीरे धीरे सही होने लगता है। लेकिन उस समय जैसे ही मैंने शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद मुझे बहुत सारे धमकी भरे कमेंट्स मिले। मुझे ईमेल भी किया गया कि आप इस प्रकार से कार्य कर रहे हो जो कि सही नहीं है, इस प्रकार की कार्य को बंद करिए, बहुत प्रकार। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने वो अपलोड किया और वीडियो चलता गया। आगे 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, ऐसे करते करते ना जाने अब उस वीडियो को देखकर कितने सारे व्यक्ति साधना कर चुके होंगे, शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करके अपनी जीवन को आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ, मुझे गुरु दीक्षा मेरे से लेने के लिए मुझे लाखों रुपया की दक्षिणा देने की भी बात कही गई। मुझे यहाँ तक घर, गाड़ी, बंगला तक देने के लिए भी लोग ऐसे थे कि बड़े बड़े व्यक्ति जो कि आपको हम गाड़ी बंगला भी दे सकते हैं, आप आके हमारे प्रदेश में रहिए, लेकिन हमें गुरु दीक्षा दीजिए। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप एक बात सोचिए, मैं महादेव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का पद्धति आपको बताया हूँ, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। समय के साथ ये चीज़ बढ़ता गया, मेरे दुश्मन बढ़ते गए। हमेशा कोई एक मुझे बात करता था,
दूसरे आईडी से मुझे धमकी भरा ईमेल करता था, कमेंट देता था। जितने सारे ईमेल किया उतने सारे कमेंट मिले। आज भी जो साधक उस समय मेरे साथ थे, उनको एक्सपोज करने में जो व्यक्ति मेरे साथ मदद किए हैं, आज भी वो जान पा रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, किन लोगों का बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत ऐसे इनडायरेक्ट वीडियोस बनाए, बहुत सारे ऐसे कमेंट किए, बहुत सारे ऐसे बातें किए, लेकिन मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी ठहरा नहीं कि मुझे यहाँ पे बंद कर देना चाहिए और चैनल छोड़ के चला जाना चाहिए। आए दिन धमकी आते रहते, मैं काम करता जाता। लेकिन एक समय आया, मुझे जब बाबा महादेव की दया हुई, एक प्रकार से उन्होंने जब मुझे एक चीज़ कहे वो कि तुम्हें इस प्रकार से कार्य को आगे बढ़ाना है, जनमानस तक विभिन्न प्रकार की पद्धति को, विभिन्न प्रकार गुप्त साधनाएं को, ज्ञान को तुम्हें आगे बढ़ाना है। सत्य बात कहूँ तो मैं ना यूट्यूब में जब आप मेरी पहली वीडियोस देखेंगे, आज भी उठा के देख लीजिए, पहले मेरे मन ऐसा था कि 5-7 वीडियो बनाऊंगा और छोड़ दूंगा, जो शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का पद्धति देकर मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मैं रुक नहीं पाया, उनकी प्रेरणा, उनकी आदेश से मैं रुक नहीं पाया। अपने आप वो चीज़ बढ़ता गया, एकदम बढ़ती गई और धीरे धीरे करके मुझे बहुत सारे ऐसी ज्ञान के बारे में पता चला जो कि मैं कभी भी बाबा की दया बिना, माता की दया बिना वो मुझे कभी नहीं मिल सकता था। इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगा कि जो लोग आज भी यही तलाश में ढूंढ रहे हैं, हर जगह पे जाते हैं, मुझे देहधारी गुरु चाहिए, चाहे कितना पैसा ले, दक्षिणा दे दे, ये कर ले, वो कर ले, उनके लिए मैं एक ही कहूँगा कि एक असहाय है, आपका कोई सहारा नहीं है, उसमें भोलेनाथ को गुरु रूप में वर्ण करके अगर आप साधना करेंगे तो आपके जीवन में बहुत अच्छी परिवर्तन हो सकता है, बहुत बढ़िया परिवर्तन हो सकता है। ये एक बेस में जो मैंने दिया था वो एक साधारण नहीं, यहाँ बाबा का कोई भी ज्ञान साधारण नहीं होता है। मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, मैं बस बोलता हूँ, बाबा जो प्रेरणा देते हैं उसी के आधार पर बोलता हूँ। जो पहले जो दिया गया था शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करने का, जो एक बड़ा सा एक पद्धति दिया गया था, वो हर साधक के हिसाब से बदल जाता है। जैसे किसी की एक वृत्ति है, मन की इच्छा है कि वो भैरव बाबा की उपासना करे, काल भैरव बाबा की उपासना करे, कोई बटुक भैरव बाबा का उपासना करे, कोई हनुमान जी की उपासना करे, कोई माता की उपासना करे। तो इन 3-4 सालों में मैंने वो चीज़ निकाल लिया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति का तत्वों के हिसाब से वो शिव जी को कैसे गुरु रूप में वर्ण करे और उसकी आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाए। ये जो चीज़ है ये मैंने ढूंढा है बहुत कठिन तपस्या के माध्यम से। मैं तपस्या ही कहूँगा, क्योंकि सब कुछ छोड़कर जाकर कहीं पे जाकर साधना करना वो भी अनंत कठिन है, बहुत कठिन है। पर हमारे जैसे व्यक्ति जो दिनचर्या में घर की कार्य में रहते हैं, उसके बाद ही अपने जीवन में साधना निकालना, करना और आप लोगों तक पहुंचना एक प्रकार की तपस्या ही है। इसीलिए मैं आज यही कहूँगा कि जो व्यक्ति पर्सनल रूप से शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करना चाहते हैं, उनके लिए एक गाइडेंस मैं शुरू कर रहा हूँ, जो कि अपनी तत्वों के हिसाब से पहले मैं शिव जी को कैसे गुरु रूप में वर्ण करेंगे वो बातें कहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति पहले से देहधारी गुरु से मंत्र ले चुके हैं, कृपया वो कॉन्टैक्ट ना करें, वो बिल्कुल भी हमें ईमेल ना करें। जिनकी कोई गुरु है और आप दोबारा शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करना चाहते हैं, उसके लिए दूसरा प्रोसीड है, उसके लिए मैं वीडियो अलग समय में बनाऊंगा। अभी के लिए वो समय नहीं है। अभी उनके लिए है जो व्यक्ति बिल्कुल भी गुरु प्राप्त नहीं कर पाया है, वो भटक रहा है, उसको जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, तो कैसे वो गुरु रूप में शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करके कैसे अपनी साधना को करेगा, उसके बेस में हम उसको पद्धति बता सकते हैं। और उसके लिए भी दक्षिणा रखा गया है। दक्षिणा जो रखा गया है वो एक जब कोई व्यक्ति करेगा, उसको जब ईमेल करेगा तो उसको जब पता चलेगा, उसके बारे में हम जब डिटेल लेंगे कि हाँ ये करने का लायक है, वो कर सकता है, इसके मन में इच्छा है, तो वही करे। कोई भी व्यक्ति जो विभिन्न प्रकार के हाथ में रत्न पहनकर, विभिन्न प्रकार के
100 एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाकर ये कर जो संपूर्ण रूप में ये कुंडली वगैरह में विश्वास करता है, ये जातक वगैरह पे विश्वास करता है, वो करता है। हालांकि सब कुछ है, जो विश्वास करता है वो स्टोन वगैरह पहनता है, ये करता है, वो बिल्कुल भी इसको हमें ऐसा ईमेल ना करें। क्योंकि जब आप शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करते हैं ना, तब आपके जीवन में जो घटित होता है वो संपूर्ण रूप में बाबा कुछ ना कुछ करते जाएंगे, कुछ ना कुछ करते जाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप पहले जो पहन चुके हैं कि हमारा ये ठीक हो जाएगा, हमने 10 लाख का पत्थर पहना है, 5 लाख का पत्थर पहना है, हमारा ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जब बाबा कुछ घटित करेंगे उस सिचुएशन को आप हैंडल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो एक झटके में बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको कहूँ, उस समय में जब पहली बार शिव जी को गुरु रूप में मैंने वर्ण किया था, मेरे जीवन में उस समय जो मैंने भूचाल देखा है उसका वर्णना मैं नहीं कर सकता। उस समय मेरी तबीयत की इशू स्टार्ट हो गई थी, मेरी जो बैलेंस थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे, मुझे पैसा का जो आमदनी है वो कहीं से ठीक से नहीं हो रहा था। बाबा इतनी परीक्षा लिए उस समय जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, और मैं अपने मुख से वो सारी स्ट्रगल को बता भी नहीं पाऊँगा। इसीलिए जो व्यक्ति पूर्णतः भोलेनाथ को समर्पित होना चाहते हैं, बाबा महादेव को समर्पित होना चाहते हैं, और उनके तत्वों के हिसाब से, उनकी जीवन की शैली के हिसाब से वो गुरु रूप में गुरु वर्ण करके, महादेव को गुरु रूप में वर्ण करके साधना, आगे की साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, वो हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी बेकार के लिए, कोई भी बेकार चीज़ के लिए जो बातों का कोई महत्व नहीं होता, जो बातों का कोई वैल्यू ही नहीं होता, उस प्रकार की बातें हमें ईमेल के माध्यम से ना करें। अगर आपकी रास्ता अलग है, आप कोई वाममार्गी साधना करते हैं, इतरेवनी साधना करते हैं, दूसरे गुरु से दीक्षा लिया है, आप कुछ अलग प्रकार से करते हैं, ये वो ना करें। जो व्यक्ति संपूर्ण दक्षिण मार्ग साधना करना चाहते हैं, हमारे सनातन धर्म के पूजा पाठ पद्धति, वैदिक परंपरा, इन सारे चीज़ों पर विश्वास करते हैं, घर पे कम से कम आधा घंटा 45 मिनट वो कोई भजन कीर्तन, नाम जप या फिर पूजा पाठ मंत्र जाप कर सकते हैं, वही प्रकार के जो व्यक्ति वो हमें ईमेल करें। और जिनके गुरु हैं वो हमें ईमेल ना करें। वो अपना गुरु मंत्र लिए होंगे, क्या नहीं ये मुझे पता नहीं। जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं वो हमें ईमेल कर सकते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो पद्धति बताऊँगा उस पद्धति की एक वैल्यू होता है वो है, क्योंकि ये पद्धति मुझे जिन्होंने दिया है वो खुद बाबा ही है, माता हैं, और मेरे सभी महाशक्ति की जो है उनकी आशीर्वाद से मुझे मिला है। और एक बात भी कहना चाहूँगा, ये पद्धति वही कर सकता है जिसको बाबा माता सब चाहेंगे, वरना चाहे कितना भी बड़ा कोई अरबपति हो वो मेरे से कांटेक्ट नहीं कर सकता, ना ही मेरे से ईमेल में गाइडेंस ले सकता है, ना ही शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करके कोई साधना कर सकता है। ये मेरा एक अनुभूति है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जिनके पास करोड़ों रुपया तो है, लेकिन छोटा सा हवन करने के लिए उनके हाथ से पैसा उठता नहीं है, और बाद में जब उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आते हैं तब इधर उधर भटकते रहते हैं। नंबर 1, जो लोग कुंडली, जेमस्टोन, गेंडा तबीज ये विभिन्न प्रकार चीज़ों से जो ये करते हैं, यहाँ से ले आया, वहाँ से ले आया, पहन लिया, वहाँ पे 5,000 10,000, इस प्रकार से बिल्कुल भी हमें कांटेक्ट ना करें। जो अपने जीवन में खुद अपने कर्म से बाबा को गुरु रूप में वर्ण करके आने वाली विभिन्न प्रकार साधनाओं को करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे दिए गए मार्ग से हो या फिर अच्छे जो पुस्तक में दिया गया वो चीज़ है, वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात, आप जिनके जीवन में देहधारी गुरु नहीं हैं वो भी बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं, उनके जीवन में कोई देहधारी गुरु या फिर मार्गदर्शक को बाबा प्रकट करें, यानी बाबा सामने लाए, ये चीज़ भी हो सकता है। तो सर्वप्रथम जो असहाय हो चुके हैं, जो भटक चुके हैं, तो उनके लिए समाधान आएगा, समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आज आप ईमेल कर देंगे, आपको आज ही बात कर लिया जाएगा, कल मिल जाएगा, नहीं। उसके लिए विभिन्न प्रकार की डिटेल लेना पड़ता है और उसके बाद ही वो होता है। क्या शुल्क है क्या नहीं, जब पहली बार ईमेल करेंगे आपको डिटेल बता दिया जाएगा। और जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि हमें अब स्टूडेंट है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते, ये कर सकते,
तो उनके लिए शिव जी को गुरु रूप में वरण करने का जो पद्धति है वो आप कर सकते हैं, उसमें से आप लाभ उठा सकते हैं। जो प्रोफेशनल, जो साधक हैं, जो कि साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसी आध्यात्म में जुड़े हुए हैं, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो कोई पंडित जी भी हैं, जो कोई पूजा पाठ भी करते हैं, वो भी जो है अपने जीवन में, अगर उनके देहधारी गुरु नहीं है, वो भी आगे इस मार्ग में ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मेरे तरफ से एक प्रोसेस है, मैं इसको आपको बताऊंगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि जब आप शिव जी का गुरु रूप में वरण करने का क्रिया के बाद आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अगर वैसा होता है, उसके लिए मैं नहीं जानता कि आपने पूर्व समय में कितने बुरे कर्म किए हैं, या फिर कितने कुछ किए हैं, या फिर आपके ही जन्म के कर्म कितने बुरे हैं, अच्छे हैं। कुछ कारणवशतः वो नहीं हो सकता। उसके लिए हम जो, अगर आपको कोई अनुभूति नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, उसके लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। हमारा पहला कार्य है कि हम आपको एक पद्धति बताएंगे, एक प्रोसेस बताएंगे, जो कि आपकी तत्वों के अनुकूल, आपकी अनुकूल, आपकी साधना के अनुकूल, आपकी भविष्य में जो साधना करने चाहते हैं उसी बेस में हम बताएंगे आपकी अनुकूल कैसे हो। उसके बाद भी अगर आप समझ नहीं पाएंगे, उसके बाद में अगर आपके जीवन में कुछ घटित नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार जो है आपकी कर्म, पूर्व कर्म हो या फिर इस जन्म की कर्म ही होगा। लेकिन वो व्यक्ति जब एक बार शिव जी को गुरु रूप में वरण कर लेता है, उसके बाद मैं यही कहूँगा, उसको साधना मार्ग छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो निरंतर करता जाए। ये मेरा गारंटी है कि आज तक कोई भी साधना किसी का विफल नहीं जाता है, बहुत कम जाता है। कहीं ना कहीं उसको फल मिलता है, भले ही वो फल 1 घंटे के लिए मिले, 1 मिनट के लिए मिले, कुछ ना कुछ उसका अच्छा। अगर बुरे लाइन में आप जा रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो, तो आपको बुरा फल मिलेगा। अगर अच्छा कर्म कर रहे हो तो अच्छा फल मिलेगा। अगर समझ में आया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आपके स्क्रीन में भी आ रहा है, इस ईमेल को आप ईमेल में आप ज़रूर करें, आपको जो है आपको उत्तर दे दिया जाएगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ।